शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम सौद। ए नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम उसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। और कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने तबाह कर डाली जिन पर हमारा अजाब या तो रात में आता था जबकि वो सोते थे, या दिन को जब वो कैलूला यानी दोपहर को आराम करते थे। तो जिस वक्त उन पर अजाब आता था उनके मुंह से यही निकलता था कि हाय, हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे। तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी पुरसिश करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे और हम कहीं गायब तो नहीं थे। और उस रोज आमाल का तुलना बरहक है, तो जिन लोगों की तोलें भारी होंगी वो तो कामयाब हैं, और जिनकी तोलें हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे। और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए असबाब मईशत पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस कि वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझको भी हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, तू बहिश्त से उतर जा, तुझे शाया नहीं कि यहां तकब्बुर करे, बस निकल जा कि तू जलील लोगों में से है। उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मरदूद, जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना वरना गुनाहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है? दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना, और इसी में से क़यामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है, और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब हैं। ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो
और खाओ और पियो और बेजा न उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो कि जो जीनत और आराइश और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ऐ बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो, कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहां हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतिश जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत ना हुई, तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी आतिश जहन्नम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तो जिम्मेदार बनाते ही नहीं, ऐसे ही लोग अहले बहिश्त हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जो कीने उनके सीनों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे। उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको यहाँ का रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमको रास्ता न दिखाता तो हम रास्ता न पा सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे, और उस रोज मुनादी कर दी जाएगी कि तुम उन अमाल के सिले में जो दुनिया में करते थे इस बहिश्त के मालिक बना दिए गए हो। और अहले बहिश्त दोज़खियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने तो उसे सच्चा पा लिया। भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो कहेंगे हाँ। तो उस वक्त उनमें एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बेइंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे। उन दोनों यानी बहिश्त और दोज़ख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी, और आराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे, और वो अहले बहिश्त को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी बहिश्त में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे, और जब उनकी निगाहें पलट कर अहले दोज़ख की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजो। और अहले आराफ काफिर लोगों को जिन्हें उनकी सूरतों से शनाख्त करते होंगे पुकारेंगे और कहेंगे कि आज न तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और न तुम्हारा तकब्बुर ही सूदमंद हुआ। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनो, तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो गम होगा। और दोज़खी बहिश्तियों से गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे। और हमने इनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है, और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग इसके मजमून जाहिर होने के मुंतजिर हैं?
जिस दिन इसका मजमून जाहिर हो जाएगा तो जो लोग इसको पहले से भूले हुए होंगे वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे। भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो ना करें बल्कि उनके सिवा दूसरे अमल करें। बेशक इन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे इनसे सब जाता रहा। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता, और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करना, और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है, और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहां तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो जमीन पाकीज़ा है उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है, और जो खराब है उसमें से जो कुछ निकलता है नाकिस होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी बरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। फरमाया, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए? मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अक्ल के अंधे लोग थे। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूँ। और क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद जानशी बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि कामयाब हो जाओ। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी मेहरबानी से नजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो स्वालेह ने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोजिजा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए मोजिजा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चलती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन में महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम में सरदार लोग जो तकब्बुर करते थे, गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि स्वालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो सरदारान मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर
तुम ईमान लाए हो, हम तो उसको नहीं मानते। आखिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर सालेह उनसे नाउमीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैरखाहों को दोस्त ही नहीं रखते। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि यह बात तुम्हारे हक में बेहतर है। और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमात कसीर कर दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो, यहां तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार थे, जो तकब्बुर करते थे, वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हो तो भी, अगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इससे नजात बख्श चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंजोगम क्यों करूं? और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया, यहां तक कि वो मालो औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे कि इसी तरह का रंजो राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके अमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि इन पर हमारा अजाब रात को वाक़ हो और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ नाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दांव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दांव से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं ये अम्र मूजिब हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सके? ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं, और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके हों उसे मान लें। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का पास नहीं देखा, और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा, तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि है फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूं सच ही कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं
सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ, दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदहा बन गई और अपना हाथ गरीबान से निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुराक यानी रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है? उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और इसके भाई के मामले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए। चुनाचे ऐसा ही किया गया और जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला तो अदा कीजिएगा ना? फिरौन ने कहा, हां जरूर, और इसके अलावा तुम मुकर्रबों में दाखिल कर लिए जाओगे। जब फरीकैन रोजे मुकर्ररा पर जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज डालो या हम डालते हैं। मूसा ने फरमाया, तुम ही डालो। सो जब उन्होंने जादू की चीजें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया यानी नजरबंदी कर दी और लाठियों और रस्सियों के सांप बना बनाकर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया। और उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो, तब वो फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निगल जाएगी। आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग करते थे बातिल हो गया। चुनाचे इस मौके पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम सब जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिरौन ने कहा, पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है ताकि अहले शहर को यहां से निकाल दो, सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तेकामत की दहाने खोल दे और हमें फरमाबरदारों की हालत में वफात दीजिए। और कौम फिरौन में जो सरदार थे कहने लगे कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें? उसने कहा कि हम उनके लड़कों को तो कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को जिंदा रहने देंगे और बिलाशुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है और अंजाम तो परहेजगारों ही का भला होता है। वो बोले कि तुम्हारे आने से पहले भी हमको अजियतें पहुंचती रहीं और तुम्हारे आने के बाद भी। मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। और हमने फिरौनियों को खुश्क सालियों और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। सो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते कि हम इसके मुस्तहिक हैं, और अगर सख्ती पहुंचती तो उसे मूसा और उनके रफीकों की बदशुगुनी बताते। देखो, इनकी बदशुगुनी अल्लाह के यहां मुकद्दर है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे कि तुम हमारे पास था कोई भी निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। और जब उन पर अजाब वाक़े होता तो कहते कि मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा है। अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने की इजाजत देंगे। फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उनसे अजाब दूर कर देते तो वो फौरन अहद को तोड़ डालते। तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको समंदर में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुटलाते और उनसे बेपरवाही करते थे। और जो लोग कमजोर बनाए जाते रहे उनको हमने जमीन शाम के मशरिक और मगरिब का, जिसमें हमने बरकत दी थी, वारिस कर दिया। और बनी इसराइल के बारे में उनके सब्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का वादा नेक पूरा हुआ। और फिरौन और कौम फिरौन जो महल बनाते और अंगूर के बाग जो छतरियों पर चढ़ाते थे, सबको हमने तबाह कर दिया। और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। ये लोग जिस शक्ल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा है। फरमाया, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे। और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी
اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں، میں انقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھیے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا۔ اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی
तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो। तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उनके सरों पर बादल को साइबान बनाए रखा और उन पर मन सलवा उतारते रहे और उनसे कहा कि जो पाकीज़ा चीजें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ। और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया। और याद करो जब उनसे कहा गया कि उस शहर में सुकूनत इख्तियार कर लो और उसमें जहां से जी चाहे खाना पीना, और हाँ, शहर में जाना तो हित्ततुन कहना और दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए, तो हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। मगर जो उनमें जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदलकर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया। तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए कि वो जुल्म करते थे। और उनसे उस गांव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाक़ था, जब वो लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज करने लगे, जबकि उनके तातील के दिन यानी सनीचर को मछलियां उनके सामने पानी के ऊपर आती और जब हफ्ते का दिन न होता तो ना आती। इसी तरह हम उन लोगों को उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे। और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें और अजब नहीं कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। फिर जब उन्होंने उन बातों को फरामोश कर दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने नजात दी और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। गरज जिन आमाल बद से उनको मना किया गया था, जब वो उन पर इसरार और सरकशी करने लगे तो हमने उनको हुक्म दिया कि जलील बंदर हो जाओ। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर क़यामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें देता रहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है। और हमने उनको जमात जमात करके मुल्क में मुंतशिर कर दिया, बाज उनमें से नेकुकार हैं और बाज और तरह के यानी बदकार। और हम आसाइशों और तकलीफों दोनों से उनकी आजमाइश करते रहे ताकि हमारी तरफ रुजू करें। फिर उनके बाद नाखलफ उनके कायम मकाम हुए जो किताब के वारिस बने। ये लोग इस हकीर दुनिया का मालूम मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, और अगर इनके सामने भी वैसा ही माल आ जाता है तो वो भी उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब की निस्बत अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे? और जो कुछ इस किताब में है उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, और आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है, क्या तुम समझते नहीं? और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं उनको हम अजर देंगे कि हम नेकुकारों का अजर जाया नहीं करते। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो साइबान था और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि परहेजगार बन जाओ। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि क़यामत के दिन कहीं यूं ना कहने लगो कि हमको तो इसकी खबर ही ना थी, या ये ना कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए। तो क्या जो काम अहले बातिल करते रहे उसके बदले तू हमें हलाक करता है? और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई और उसको इल्म के लबादे से आरास्ता किया तो उसने उसको उतार फेंका। फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर उस पर हमला करो तो जबान निकाले रहे, या उसे यूं ही छोड़ दो तो भी जबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, तो उनसे यह किस्सा बयान कर दो ताकि वो फिक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकजीब की उनकी मिसाल बुरी है, और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राहयाब है, और जिसको गुमराह रहने दे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो। और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं।
और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके रफीक यानी पैगंबर को किसी तरह का भी जुनून नहीं है? वो तो साफ साफ खबरदार करने वाले हैं। क्या उन्होंने आसमान और जमीन की बादशाहत में और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नजर नहीं की, और इस बात पर ख्याल नहीं किया कि अजब नहीं कि उनकी मौत का वक्त नजदीक पहुंच गया हो? तो उसके बाद वो और किस बात पर ईमान लाएंगे? जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और वो इन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहें। ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाक़े होने का वक्त कब है। कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही इसे इसके वक्त पर जाहिर कर देगा। वो आसमान और जमीन में एक भारी बात होगी और नागहां तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ्त करते हैं कि गोया तुम इससे बखूबी वाकिफ हो। कहो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब वो बोझ महसूस करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। फिर जब वो उनको सही और सालिम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं। सो जो शिर्क वो करते हैं अल्लाह का रुतबा उससे बुलंद है। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं, और न उनकी मदद की ताकत रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं? और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा ना माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो। मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो। अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दें। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने? कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी ना दो। फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकती हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन ना सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बजाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाक़े कुछ नहीं देखते। ए नबी, अफ़्व व दरगुजर इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग परहेजगार हैं जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं, और इन कुफ्फार के भाई इन्हें गुमराही में खींचे जाते हैं, फिर उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करते। और जब तुम उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूं जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। यह कुरान तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से दानिश और बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो, और देखना गाफिल ना होना। जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो उसकी इबादत से रूगर्दानी नहीं करते और उस पाक ज़ात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं।